So in the end, it took me 21 years of my entire life to learn the single most difficult lesson that I don't wanna waste it on anybody. Take it with anybody but you. ever since my childhood, I've always wanted to become a cricketer. जैसे तुमने भी इंडिया को 6 मार के कभी वर्ल्ड कप जिताने का सपना देखा था, ठीक उसी तरह कोलकाता के शहर की छोटी गलियों में एक और सपने ने जन्म लिया था। मैं मानता हूँ कि हम सब जब बिल्कुल छोटे होते हैं ना, हमारे दिमाग में एक अपनी ही अलग दुनिया चलती है। अ वर्ल्ड विदाउट एनी रूल्स, विदाउट एनी डेस्टिनेशंस एंड फाइनली विदाउट एनी प्री कंसीव्ड नोशंस ऑन हाउ टू लिव योर लाइफ। एज वी ग्रो ओल्ड, हम उस अपने बनाए दुनिया से धीरे धीरे निकल कर एंटर करते हैं इनटू द ह्यूमन मेड वर्ल्ड, अ वर्ल्ड फुल ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऐसा मानो कि एक खाली डब्बा है और उसके अंदर धीरे धीरे कोई सामान डाले जा रहा है और आपका कोई हक नहीं है कि आप किसे अंदर लो और किसे बाहर फेंको। द फैक्ट इज़ कि वी आर टॉट अबाउट वॉट टू थिंक रादर देन हाउ टू थिंक। और शायद बड़े होने के इस सफ़र में वो बचपना जिसके साथ हम अलग अलग चीज़ों को क्वेश्चन करते थे, अलग अलग चीज़ों को लेके क्यूरियस होते थे, वो सारी चीज़ें कुछ इसी तरह से धुंधली होनी स्टार्ट कर देती है। When we were younger, we used to sit on the grass among the flowers. We just let the days pass by. अब यार देखो, मुझे बाहर का इतना तो नहीं पता, बट मैंने ये सुना है कि वंस यू टर्न 18 तुम्हें अपने घर से निकलना पड़ता है। नहीं, ये कोई चॉइस नहीं है, बट एक कंपल्शन है। अब इंडिया में देखे तो हमारा ना बड़ा पारिवारिक सा माहौल रहा है शुरुआत से ही। तो चाहे तुम 18 के हो जाओ या 28 के, अपने माँ बाप के लिए तुम बच्चे ही रहोगे। बट एज पर द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, मैंने सोचा कि यार स्कूल के बाद कॉलेज घर से थोड़ा दूर तो लेना है, टू लिव दैट हॉस्टल लाइफ अकेले में एंड देयर बाई टेकिंग माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आई टर्न 21 ऑन द 2nd of March एंड हॉस्टल में मुझे जितना कुछ अकेले रहने के बारे में सीखने को मिला है, उससे कई ज़्यादा घर और परिवार की अहमियत याद आई है। ड्यूरिंग माई टीनेज ईयर्स मेरी मम्मी से ना बहुत बहस हुआ करती थी और फ्रस्ट्रेशन में मैं कभी कभी ये भी बोल देता था कि घर छोड़ के चले जाऊँगा, ऑब्वियसली मजाक में, बट डीप डाउन लगता था कि यार अकेला रहना वुड बी सो मच फन। College made me realize the famous quote that with great power comes great responsibilities. My 21st birthday in college was very wholesome. मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार सेम दिन में 4 केक काटे थे। हमारे कॉलेज के ईसल ने एक सरप्राइज प्लान किया था। माई डिपार्टमेंट के फ्रेंड्स गॉट अ केक फॉर मी। मेरी फर्स्ट ईयर की गैंग रात को आई केक लेके एंड फाइनली रात के 3 बजे वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स फ्रॉम नागपुर सेंट अ केक एट माई कॉलेज एड्रेस। सो थैंक यू फॉर दैट खुशी एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, व्हेन पीपल डू अ बिट एक्स्ट्रा टू मेक यू हैप्पी, वो आपको कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, यू हैव नो क्लू। कॉलेज को चाहे मैं जितनी भी गालियाँ दे दूँ, ऐसे मोमेंट्स रियली फिल अप योर हार्ट, बट एज यू एंटर योर 20s समथिंग एल्स हैपन्स टू। Day by day you start getting distant from yourself, from your true self. The person which you used to be, the happiness which you used to find in the smallest of things is no more there. What's wrong? What went wrong? Or the main question, when did all this happen? उम्र के साथ शायद हम अपने आप के हैप्पीनेस को मैट्रिक्स में डाल देते हैं बेस्ड ऑन कि हम किससे कितना आगे हैं। वी जस्ट स्टॉप सिटिंग विद आवरसेल्व्स। लाइफ एक के बाद एक चीज़ें फेंकती रहती है और तुम उन्हें टैकल करने में लग जाते हो रादर देन समटाइम्स जस्ट शटिंग एवरीथिंग डाउन एंड बस अपने आप के साथ थोड़ी देर बैठो। I've learned a lot of our relationships in life are transactional and it was very hard for me to accept, but turns out that not everyone wants to be deeply involved with you after you grow up until you have something to offer. बचपन में सिंपल था, तेरा मेरा फेवरेट कलर सेम है तो तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, पर अब वो मासूमियत नहीं रह जाती है रिश्तों में। और अगर तुम्हारे पास गिन चुन के कुछ चंद लोग हैं जो अपने आप से पहले तुम्हें रखेंगे, देन ट्रस्ट मी, डू एवरी सिंगल थिंग विच कैन मेक देयर डे। ट्राई टू गो एन एक्स्ट्रा माइल फॉर दोज पीपल एंड चाहे जो भी हो जाए, नेवर लूज देम। एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बड़े होते होते इन दोनों शब्द की जो भार है ना, वो महसूस होना शुरू हो जाती है। ऑल ऑफ द थिंग्स विच वी यूज टू टेक फॉर ग्रांटेड हैज नाउ टर्न्ड आउट टू बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और इन सब के बीच में देयर कम्स दोज लिटिल एक्सपेक्टेशंस। बाय द टाइम यू आर 21, योर फैमिली एंड रिलेटिव्स एक्सपेक्ट यू टू हैव इट ऑल फिगर्ड आउट। योर फ्रेंड्स माइट बी गेटिंग 1 लाख प्लस का इंटर्नशिप एंड यू ऑन द अदर साइड आर स्टक विथ मल्टीपल interests in your life. Some days you want to give another shot at cricket and at nights you want to
become a full-time filmmaker turned entrepreneur. You know that you have got a sharp brain, then why not just prepare for CAT and go for an MBA? And on days when nothing feels good, तुम वही placement का plan लेके बैठ जाते हो अपना. Just a few years ago, you were on the ground playing with all your heart, and suddenly, at the age of 21, you're now supposed to take those decisions which can possibly change your entire life. I know ये सब बहुत overwhelming sound कर सकता है, but it is what it is. I don't wanna waste it on anybody. Take it with anybody but you. Life at 21 seems confusing. I still remember जब मैं क्लास 6 में पहली बार मैथ्स ट्यूशन गया था ना, my teacher told me something. Akash, class 5 to 6 is the second biggest jump of your life. The biggest one will be from 10th to 11th. But she never told me about this jump from a carefree teenager to the person I have become today. Life at 21 sometimes feels like the world around you keeps moving, but for some reason you are still stuck. To add to it, there will be people of your age doing far better than you, and then there will be younger people doing better than you. You have a tough time keeping your mind shut and asking it not to compare. You meet a lot of people, but only have a few ones you can actually call friends. तुम्हें डर लगता है कि आगे क्या होगा. You start fearing failure क्योंकि responsibility तो अब खुद के ऊपर आ गई है. But you know what? अपने 20s में failing fast is better than winning fast because it teaches you to stay grounded and tells you what not to do. मतलब सोच के देखो, if you fail at later stages of life, क्या पता अपने घुटने के दर्द या फिर अपने boosted ego की वजह से तुम शायद कभी उठ ही ना पाओ. Your parents are aging. The only two people who selflessly love you have started to getting strands of grey hair. Looking at them, I feel after a certain point of time in your life, तुम ना एक giver बन जाते हो. The acts of gaining, taking and getting, these don't make you happy anymore. At the end, if anything matters, then it's how many lives you have impacted in a positive way. What was it they used to say? Life at 21 constantly feels like that times were so much fun back then, but you keep getting reality checks more often than ever. If you start thinking from a bird's eye view, this is the most important decade of your entire life. You'll be transitioning from a college student to probably a working professional. You'll figure out your career, start paying bills, probably get married, and will finally get to live life on your own terms. I don't know, I'm still confused about life and have endless questions unanswered. याद है वायरस ने बोला था कि लाइफ इज अ रेस, और कहीं ना कहीं बड़े होकर हम सारी चीज़ों को एक ब्लैक एंड वाइट पर्सपेक्टिव से देखने लग जाते हैं कि either you win or you lose. And among all of this, I realized that it took me 21 years of my entire life to have the most difficult realization that what are you even afraid of losing when nothing in this world truly belongs to you?